स्टूडेंट्स, आज हम दो बैलों की कथा जो कहानी है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनो बेटा। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि उनमें से किसी पशु को चुराकर कोई ले न जाए। चुराकर का मतलब होता है कि बिना बताए वहाँ से पशु को निकाल लेना। कांजी हाउस में लाए गए पशुओं की देखभाल की जिम्मेवारी भी कांजी हाउस के कर्मचारियों की होती है। कर्मचारी वो है जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई होती है कि यहाँ से कोई इस पशु को किसी भी कोई पशु को वहाँ से निकाला न जाए। अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनो बेटा। छोटी लड़की को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची को दो बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि जो दुखी व्यक्ति होता है वही दूसरे की दुख की बात को समझ सकता है। गया के घर में एक छोटी बच्ची की भी माता उसकी बेटी को उसी प्रकार दुखी करती थी। जैसे गया अपने बैलों को तो अच्छा चारा देता था, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन जो जूरी के बैल थे उनको वह रूखा सूखा भूसा देता था और न ही उन्हें ढंग से खाना खाने के लिए दिया जाता था। उसी प्रकार जब ये सारी बातें गया की लड़की ने देखी तो वो बड़ी दुखी हो गई और उन्हें उन बैलों के प्रति उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। कहानी में दो बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभरकर सामने आए हैं? प्रस्तुत कहानी में निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभरकर सामने आए हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो हर सुख दुख में साथ रहे। आत्मविश्वास की रक्षा करने के लिए हर व्यक्ति को कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। एकता में बल होता है। अपने स्वामी के प्रति सदा वफादार रहना चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में बताया गया कि हमें प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थात मूर्ख अर्थ का प्रयोग करने के लिए नए अर्थ की ओर संकेत किया है? प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने गधे को मूर्ख न कहकर उसकी अन्य स्वभावगत विशेषताओं की ओर ध्यान दिया है, क्योंकि गधा एक सीधा साधा पशु है। वो किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को पूर्ण रूप से सहन कर लेता है और शांत बना रहता है। वो अन्य पशुओं की भांति प्रतिरोध नहीं करता और कभी किसी बात पर उसे गुस्सा नहीं आता। जब कांजी हाउस से पशुओं को हीरा और मोती अन्य पशुओं को निकाल रहे थे तो गधा वहीं पर निष्ठुर भाव से डटा रहता है। उसका सीधापन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, इसलिए उसे मूर्ख की पदवी हम दे सकते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन देखो बेटा। किन घटनाओं से पता चलता है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती दोनों सदा एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। जब गया ने हीरा को अत्यधिक मारा तो मोती ने विद्रोह कर दिया और हल का जुआ तुड़वाकर वहां से भाग गया। जब दोनों मित्र भारी सांड का मिलकर मुकाबला करते हैं तो वो सांड भी उनसे परास्त होकर के भाग जाता है। इसी प्रकार जब कांजी हाउस में हीरा और मोती को बंदी बना लिया गया था तो हीरा और मोती दोनों ने बड़ी मेहनत के साथ कांजी हाउस की दीवार को तोड़ गिराया और वहाँ के चौकीदार को मारकर उन्होंने न सिर्फ अपने आप को स्वतंत्र किया बल्कि अन्य पशुओं को भी स्वतंत्र कराया। अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मोती को यह देखकर कि गया की छोटी बच्ची को गया की पत्नी खूब मारती और खूब पीटती थी, वह गया की पत्नी को उठाकर पटकने की बात कहता है कि इतनी छोटी बच्ची को क्यों मार रही है ये इसकी सौतेली माँ। लेकिन हीरा के इन शब्दों में मोती उसे कहता है, नहीं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि औरत जात पर पिटना और उसके ऊपर बहादुरी दिखाना अच्छी बात नहीं है। यह हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार दर्शाया गया है? किसान जीवन वाले समाज में पशु
और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत आत्मीयता के साथ दर्शाया गया है, अर्थात व्यक्त किया गया है। झूरी किसान है, उसके पास हीरा और मोती नाम के 2 बैल हैं। वह अपने बैलों से अत्यधिक प्रेम करता है, उन्हें अपने से दूर करने का उसका मन बिल्कुल भी नहीं करता। किंतु जब वो अपनी पत्नी के कहने पर अपने दोनों बैलों को अपने साड़े गया के पास भेज देता है तो बड़ा दुखी होता है। लेकिन लास्ट में जब उसको अपने दोनों बैल मिल जाते हैं तो वो बड़ा खुश होता है। अपने खोए हुए दोनों बैलों को पा करके उसके मन में बड़ी ही खुशी उमड़ पड़ती है। वो उनको चूमता है, उनको अच्छा खाना देता है। इसी प्रकार किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को बड़ी ही निकटता के साथ दर्शाया गया है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वो सब हमें आशीर्वाद देते होंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी क्या विशेषताएं बताई गई है। मोती भले ही स्वभाव का विरोधी स्वभाव का लगता है, किंतु उसके मन में एक सच्चा मित्र और पशु होते हुए भी मानवीय भावना का प्रतीक है। जहाँ कहीं भी उसे अन्याय होता दिखाई देता है तो वो अपने विद्रोह को प्रकट करने के लिए लालायित हो जाता है। जब छोटी बच्ची की भी माता उसे कष्ट देती है तो वो बड़ा उत्तेजित हो जाता है। इसी प्रकार जब कांजी होश में फंसे हुए पशु होते हैं उनको देखकर भी उसके मन में आत्मीयता की भावना जाग जाती है और वह उन्हें वहाँ से छुड़ाने के लिए अपने सींगों के द्वारा वहाँ की दीवार को तोड़ गिराता है। इसी प्रकार वह चाहता है कि अधिक से अधिक वह दूसरों के काम आए। अब 9th क्वेश्चन देखो बेटा। इसके अंदर हम लोगों ने आशय स्पष्ट करना है। आशय है कि उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहानीकार ने प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से क्या दर्शाया है? यह दर्शाया है कि हीरा और मोती के चरित्रों के ऊपर प्रकाश डाला है। इन दोनों बैलों में कोई एक ऐसी गुप्त शक्ति अवश्य थी जिसके माध्यम से ये अपनी बातों को एक दूसरे को तुरंत ही समझा देते थे। जैसे भले ही वह गया को मजा चखाने की योजना हो, या छोटी लड़की के प्यार की बात हो, या फिर काजी होज से पशुओं को छुड़ाने की बात हो, इन सब भावनाओं में उनके मन की बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब सेकंड देखो भाई, उस एक रोटी ने उसकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय से मानो भोजन मिल गया। गया के घर में दोनों बैलों का अत्यधिक अनादर होता है। छोटी बच्ची की भी लेकिन उन बैलों से बड़ा प्यार करती है। वह उनके लिए एक रोटी लाती है और दोनों बैलों को खिलाती है। इस रोटी से उन दोनों बैलों की भूख तो शांत नहीं होती, लेकिन उनके अंदर प्यार की भावना अवश्य आती है। वो छोटी बच्ची उन बैलों को प्यार करती है और महसूस करती है कि किस प्रकार मेरा पिता इन बैलों को कष्ट देता है। जैसे मेरी विमाता मुझे कष्ट देती है, उसी प्रकार मेरा पिता इन दोनों बैलों को दुखी करता है। उसके भले ही उनकी भूख शांत न हो, उस रोटी के द्वारा भले ही उनकी भूख शांत न हो, किंतु मन को यह यकीन हो जाता है कि यहाँ पर भी हमारा सम्मान करने वाला कोई है।